बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया, वो संसद की मर्यादा को तार तार करने वाला नहीं। आपको उन्होंने माफी मांगा सदन में, आपको रमेश बिधूड़ी का तो दिखाई दे रहा है, आप जो है इंडी गठबंधन के सदस्य की तरह बयान दे रहे हैं। इन सदस्यों को निलंबित करके मतलब ये हिटलरशाही लाना चाहते, ये बिल्कुल निरंकुश हो गए, तानाशाही बढ़ जाएगी। तो अब इन सदस्यों का जूता खाएं, सदन में सरकार खाए। आप बताइए। लगातार ही कहता रहा कि नहीं गृह मंत्री जी आके जवाब दें, देश के प्रधानमंत्री जी जवाब दें। आप हमको एक बात बताइए, सदन में जब हमला हुआ सारे सदस्य मौजूद थे सदन में, अपने आंखों से उन्होंने देखा, अब गृह मंत्री उसमें से क्या बयान देंगे। 45 साल की लड़की बेरोजगार है, शाहीन बाग आंदोलन में आगे रहती है खड़ी होकर दफ्ती लेके, किसान आंदोलन में आगे रहती है खड़ी होकर दफ्ती लेके, वो बेरोजगार है। और जो 22 साल का लड़का बेरोजगार है उसके बारे में कोई नहीं बोलता, 45 साल के बुढ़िया के बारे में बेरोजगार बोला जाता है कि सदन में सुरक्षा। 45 साल का व्यक्ति बेरोजगारी के लिए आंदोलन नहीं कर सकता, कैसे कर सकता है? लोगों ने कहा कि भाई हमारे सामने कोई रास्ता नहीं था, इसके अलावा हमारे सामने कोई रास्ता नहीं था, कोई सुन नहीं रहा। आपके सामने रास्ता नहीं तो आप मर्डर कर देंगे। आप बताइए हमको तो बचाने के लिए क्यों? क्योंकि वो जो कूदे हैं वो आप ही लोगों के चट्टू बट्टू हैं, आप ही लोगों के चढ़ाए हुए हैं। जब जांच होगी, पोल खुलेगा, तब समझ में आ जाएगा कि बिहाइंड द कर्टन खेल क्या था। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हैं। वाराणसी देश की आध्यात्मिक नगरी कही जाती है और जिस जगह पर है, हमारे पीछे देख सकते हैं एक दुकान है। दुकान भले छोटी है लेकिन यहाँ सियासत बहुत बड़ी बड़ी होती है। एक चाय की दुकान आपको दिखा रहा है जो अंग्रेज़ों के ज़माने से 80 साल पुरानी वो दुकान है, जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चाय पीने आए थे। सोचिए, आप देख सकते हैं तमाम तस्वीरें लगी हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी आए थे यहाँ चाय पीने के लिए। और ये चाय की दुकान खास क्यों है, चर्चा करेंगे कि इस देश में 141 सदस्यों को, दोनों सदन से 141 सदस्यों को निलंबित कर दिया गया है। और उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि 39 सदस्य अकेले कांग्रेस के हैं जिनका निलंबन हुआ है। तमाम लोग हैं जिनसे चर्चा करेंगे और बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या नाम है? डॉक्टर आरपी सिंह। क्या कहेंगे, इतना बड़ा जो है मामला है, तमाम वीडियो भी वायरल हो रही है, 141 सदस्यों का निलंबन हुआ है, इसको किस तरह से देखें? एक चीज हमारे समझ में नहीं आता, मीडिया के लोग कभी इतिहास में जाते हैं कि नहीं? राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तो 83 लोगों को निलंबित किया गया था सदन से। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जो जांच कमेटी बैठी थी उसकी रिपोर्ट को लेकर के जब हंगामा हुआ सदन में, तो राजीव गांधी के कार्यकाल में 83 सांसद निलंबित किए गए थे। तो पहले उसको भी देख लें। अब हल्ला हम कल से देख रहे हैं, तमाम समाचार चैनल सारे के सारे सदस्य निलंबित नहीं हुए हैं। आपको मैं बता दूं, बीजू वो पटनायक की पार्टी के उड़ीसा के नहीं हुए हैं निलंबित, आंध्रा के नहीं हुए हैं निलंबित, YSRK के नहीं हुए हैं निलंबित। कहाँ निलंबित हुए हैं? सारे विपक्षी थोड़ा निलंबित हुए हैं। पक्ष के केवल 43 सदस्य बचे हैं। इंडी गठबंधन के सदस्य ही निलंबित हुए हैं। और इंडी गठबंधन के अलावा भी एक तीसरी शक्ति विपक्ष बहुत तगड़ी है जिसको न मीडिया हमेशा अवॉइड कर रही है। आप बताइए, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, इतने बड़े बड़े प्रांत हैं, इनमें जो संसद सदस्य हैं वो सदस्य नहीं हैं। और दूसरी चीज ये है कि क्या सांसदों का कुत्ते बिल्ली की आवाज निकालना, गाली गलौज करना, अभद्र टिप्पणियां करना, स्पीकर की मिमिक्री करना, ये सांसदों की भूमिका है? आप बताइए, 10 साल में जब से मोदी प्रधानमंत्री हैं, किसी संसद सदस्य ने जनता की बेरोजगारी पर, महंगाई पर, किसी भी जनता की समस्या पर, किसी भी विकास पर कोई प्रश्न उठाया है आज तक? प्रश्न उठाने वालों पर तो कार्रवाई चल रही है, तमाम लोगों पर कार्रवाई हुई। विचित्र आदमी आप हैं महाराज, प्रश्न उठाने वालों पर कार्रवाई चल रही है। प्रश्न उठाने वाले जब प्रश्न उठाएंगे तब ना। हम ही कहेंगे कि 141 सदस्यों को ये कहा जा रहा है कि संसद की मर्यादा को तार तार किया, अनुशासनहीनता दिखाई। बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया, वो संसद की मर्यादा को तार तार करने वाला नहीं। आपको
उन्होंने माफी मांगा सदन में। आपको रमेश बिधूड़ी का तो दिखाई दे रहा है, आप जो है इंडी गठबंधन के सदस्य की तरह बयान दे रहे हैं, ये आपको वो दिखाई दे रहा है। आपको राहुल गांधी के वो बयान दिखाई देते हैं जो दर्जनों बार उन्होंने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया है संसद के अंदर, झूठा बयान। आपको मालूम है कि सदन के अंदर बिना प्रमाण के बोलना अपराध माना जाता है, माना जाता है। राहुल गांधी ने हजारों बार ये अपराध किया है, आप उस पर क्यों नहीं प्रश्न उठाए? हजारों बार गलत बयान। हाँ, हजारों बार गलत बयानी राहुल गांधी ने किया है सदन में। और राहुल गांधी सबसे ज्यादा बोले हैं और बाहर आके स्टेटमेंट देते हैं कि हमको बोलने नहीं दिया जाता, हमको बोलने नहीं दिया जाता। ये क्या बात है? कहा तो ये जा रहा है कि इनको इन सदस्यों को निलंबित करके मतलब ये हिटलर शाही लाना चाहते, ये बिल्कुल निरंकुश हो गया, तानाशाही बढ़ जाएगी। तो अब इन सदस्यों का जूता खाएं, सदन में सरकार खाए। आप बताइए ना, आप जो है उपद्रव, एक बार बताइए, सदन की कार्रवाई चल रही है, आप बार बार हल्ला गुल्ला मचा के बाधा कर रहे हैं, आप बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं, आखिर सदन चलेगा कैसे? आप मीटिंग किए थे, आपको स्पीकर ने बुलाया बात करने के लिए, आप क्यों नहीं गए बात करने के लिए? विपक्ष लगातार ही कहता रहा कि नहीं गृह मंत्री जी आके जवाब दें, देश के प्रधानमंत्री जी जवाब दें। आप हमको एक बात बताइए, सदन में जब हमला हुआ सारे सदस्य मौजूद थे सदन में, अपने आंखों से उन्होंने देखा, अब गृह मंत्री उसमें से क्या बयान देंगे? आप दें कि किस तरह से इतनी बड़ी चूक हो गई। आप ये बात समझिए, सदन के पूरी जिम्मेदारी स्पीकर की होती है, चाहे वो सदस्यों की नियुक्ति हो, चाहे उन पर कार्रवाई हो, चाहे उनके सैलरी का मामला हो, चाहे खर्चे का मामला हो, पूरी की पूरी जिम्मेदारी स्पीकर की होती है। स्पीकर ने आपसे के अनुसार जांच कमीशन बैठा दिया, 2-4 दिन इंतजार करिए, जांच की रिपोर्ट आए, जांच की रिपोर्ट सदन पटल पर रखी जाएगी। उसके बाद अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप उस पर बहस करिए। आप जांच की रिपोर्ट आई नहीं, आप कहने लगे कि ये लड़के जो है देश की समस्या से ऊब करके प्रभावित। एक बार बताइए, 45 साल की लड़की बेरोजगार है, शाहीन बाग आंदोलन में आगे रहती है खड़ी होकर दफ्ती लेके, किसान आंदोलन में आगे रहती है खड़ी होकर दफ्ती लेके, वो बेरोजगार है। और जो 22 साल का लड़का बेरोजगार है उसके बारे में कोई नहीं बोलता, 45 साल के बुढ़िया के बारे में बेरोजगार बोला जाता है। एक आदमी टेम्पो चलाता है जो रोजगार वाला है, वो बेरोजगारी पर आंदोलन करने गया है सदन के अंदर। एक आदमी चौकीदार है, नौकरी करता है कहीं, वो सदन में कूदता है, वो बेरोजगारी का आंदोलन, मतलब जो रोजगार में खुद हैं वो बेरोजगारी का आंदोलन करने के लिए सदन में कूदते हैं। और आप कहते हैं कि बेरोजगारी के लिए उपद्रव किया गया है। तो एक तरफ आप कहते हैं कि सदन में सुरक्षा, 45 साल का व्यक्ति बेरोजगारी के लिए आंदोलन नहीं कर सकता, कैसे कर सकता है? उसको अपनी पीढ़ियों की चिंता नहीं। आप पढ़ाते थे स्कूल में, आप जा रहे हैं आंदोलन करने, आप शाहीन बाग का आंदोलन कर रहे हैं, आप जो है किसान आंदोलन में आगे आगे दफ्ती ले खड़े हैं। आप आप ये कहिए कि आप आंदोलनकारी हैं, समाज सेवी हैं, तब आप ये मत कहिए मैं बेरोजगार हूँ। आप दो चीज नहीं हो सकता। बताइए आपकी उम्र कितनी है? तो आप किसी का मर्डर करेंगे, आप संसद में कूद जाएंगे? आप बेरोजगार हैं तो बेरोजगारी के खिलाफ आंदोलन करने के लिए तरीके बने हैं। आप उन लोगों ने कहा कि भाई हमारे सामने कोई रास्ता नहीं था, इसके अलावा हमारे सामने कोई रास्ता नहीं था, कोई सुन नहीं रहा। आपके सामने रास्ता नहीं तो आप मर्डर कर देंगे? आप बताइए हमको। एक तरफ सांसद कह रहे हैं कि ये कूदे हैं, अगर इनके पास अस्त्र होता है तो हत्या कर देते, और दूसरी तरफ वही कह रहे हैं कि समस्या से कर रहे हैं। आप पहले विपक्ष स्पष्ट करे कि उसका मुख्य मुद्दा क्या है, क्या वो संसद की सुरक्षा चाहता है कि नहीं? सदन में एक बार नहीं कूदा गया है, 20-25 बार सदन में कूदे हैं लोग, समझ रहे हैं ना? कभी किसी को फांसी नहीं हुई है। आप जिस तरह से उपद्रव कर रहे हैं उसके नाम पर आप ये तय करें कि सदन में जो कूदेगा उसको फांसी दी जाएगी, उसको आजीवन कारावास दिया जाएगा। आप पहले तय करें। तो एक तरफ तो उसको बचाने के लिए, क्यों? क्योंकि वो जो कूदे हैं वो आप ही लोगों के चट्टू बट्टू हैं, आप ही लोगों के चढ़ाए हुए हैं। जब जांच होगी, पोल खुलेगा, तब समझ में आ जाएगा कि बिहाइंड द कर्टन खेल क्या था। समझ रहे हैं ना? इस देश में एक परंपरा चल निकली है कि कांड कराओ, उसके बाद दबाव बनाओ कि कांड हुआ क्यों। ये तरीका नहीं है।
एक बात बता दे, सदन चलने का भी एक तरीका होता है, अनुशासन का भी एक तरीका होता है, प्रश्न पूछने का भी एक तरीका होता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अनुशासन समिति बनाई है सदन की, उनके समय से सदन काम कर रहा है। आज ये जो लोग निष्कासित हुए हैं वो उसी कानून और धारा के तहत निष्कासित हुए हैं। अगर आपको वो धारा कानून अच्छा नहीं लगता है तो आप सदन के सदस्य हैं, प्रस्ताव उठा करके उसको रद्द कर दीजिए और कह दीजिए कि सदन में हम क्रिकेट खेलेंगे, खेलिए क्रिकेट, कबड्डी खेलिए, कौन रोक रहा है? आपका सदन है, आप कानून बनाते हैं, आप देश के मालिक हैं, आप बना लीजिए कानून।